अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बने रहिए हमारे साथ शुरू से आगे तक। हम लेके आते हैं आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई की बातें, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल रहती है जिस पर जो दीन की बातों से जुड़ा रहता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आगे बढ़ाता है, वो अर्श के साए में रहता है अल्लाह ताला के, जब कोई भी साया हमारे ऊपर ना होगा। तो चलिए चलते हैं, दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला रहीमा व अला आलि रहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मदिन कमा बारकता अला रहीमा व अला आलि रहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीज़ की इयादत करना यानी मरीज़ की देखभाल करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया में मरीज़ों की इयादत की थी यानी देखभाल की थी। चुनांचा उनको नूर की मुबारकों पर यानी नूर के मेंबरों पर बैठाया जाए, नूर के मेंबरों पर बैठाया जाएगा। ये अल्लाह ताला का गुफ्तगू करते हुए यानी ये अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते होंगे जबकि लोग हिसाब किताब में फंसे होंगे। जी अल्लाह ताला से बात तलब कर रहे होंगे जबकि इंसान और आम इंसान हिसाब किताब में फंसे होंगे। जी अल्लाह ताला से गुफ्तगू यानी बातें कर रहे होंगे जिन्होंने बीमारों की इताअत की, देखभाल की, उनकी ज़रूरत पर काम आए। एक गुनाह के बारे में कुरान को झुठलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले और जब उसकी पास सच्ची बात कुरान आए तो उसकी तकज़ीब कर दे। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना ना जहन्नुम में नहीं होगा? यानी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले, जो अल्लाह की झूठी कसम खाता है, जो अल्लाह पर झूठ बोले और जब उसके पास सच्ची बात कुरान आए तो उसकी तकज़ीब कर दे यानी उसकी बेइज्जती कर दे। ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नुम है, जहन्नुम में नहीं होगा। ऐसे काफिरों का ठिकाना क्या जहन्नुम में नहीं होगा? जहन्नुम में है। दुनिया का नफ़ा व कता किस चीज़ में? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगों तुम्हारी नाफरमानी और बगावत यानी बगावत का बवाल तुम ही पर पड़ने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी के सामान से थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो, फिर तुमको हमारी तरफ वापस आना है तो हम उन सब कामों की हकीकत से तुमको आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। जन्नत का अंगूर। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने जन्नत पेश की गई तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए अंगूर का एक गोसा लेना चाहा तो मेरे और उस गोसा के दरमियान आड़ कर दी गई। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अंगूर का दाना कितना बड़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बड़े डोल के बराबर है। जन्नत में जो अंगूर के कुछ लटक रहे हैं वो एक बड़े डोल के बराबर है। बड़ा डोल होता है बाल्टी, एक दाना उसके बराबर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सुरमों यानी शर्मों में सबसे बेहतर सुरमा अहमद है जो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और पलकों के बाल को उगाता है यानी अलहम्दु। नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों की अच्छाइयों को याद करो और उनकी बुराइयों के बयान करने से बचो। यानी अपने मरने वालों की अच्छाइयों को याद करो, बुरे बयान करने से उनको बचो। यानी बुरे बयान आपको नहीं बताने उनके, कितना बुरा था, इतना बुरा था, बुरे तो हम भी हैं।
اللہ کی قدرت یہ جانور بلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے، پانی اور خشکی دونوں میں زندگی گزارتا رہتا ہے، منہ بطخ جیسا ہوتا ہے، دم اور پیر مگرمچھ جیسے ہوتے ہیں، دم اور پونچھ بالکل مگرمچھ جیسے ہوتے ہیں، مونچھ کی طرح ہوتے ہیں، مگرمچھ کی طرح ہوتے ہیں، اس کی جسم پر قیمتی اون ہوتا ہے، اس کے پچھلے پیر میں زہر ہوتا ہے جس کے استعمال سے وہ شکار اور دیگر جانوروں سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ جانور انڈے دیتا ہے مگر بچے نکلنے پر ان کو دودھ پلاتا ہے، جبکہ انڈے دینے والا کوئی بھی پرندہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا۔ غرض اس جانور میں پرندوں کی طرح انڈے دینے اور جانوروں کی طرح دودھ پلانے کی صلاحیت کو کس نے پیدا کیا؟ یقیناً اللہ کی قدرت ہے۔ بے شک پیٹی پس جانور ہے، پلائٹ پوس جانور ہے، یہ جو اس طرح کا ہے۔ اسلام کی بنیاد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، جمعہ کے روز نماز فجر کی مسنون قرات، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ ظہر پڑھا کرتے تھے۔ اچھی طرح وضو کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر وہ کھڑے ہو کر دھیان سے نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ لوگوں سے تعریف کرنا کیسا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے نافرمانی کر کے لوگوں سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے تو اس کو تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، یعنی جو اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے نا، وہ تعریف کرنے والے ایک دن اس کی برائی بھی کرنے لگتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، یعنی ایک دن اس کی برائی بھی کرنے لگتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے کہ جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کو طرف نہیں دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز ناپسند نہیں ہے سوائے دنیا کے، جب سے دنیا کو بنایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف آج تک نہیں دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ناپسند ہو سوائے دنیا کے، جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا، یعنی جب سے دنیا کو بنایا دنیا کی طرف آج تک نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کو دنیا اتنی ناپسند ہے۔ قیامت کے دن بدلہ قبول نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو اسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگر چاہے وہ سونے کی اتنی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے
दर्दनाक अजाब होगा और उनका कोई मदद करने वाला न होगा। जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, अल्लाह के साथ दूसरी चीज़ को माना, इन लोगों की ऐसी दर्दनाक मौत होगी, कोई भी इनका मदद करने वाला भी नहीं होगा। जमजम में सिपा, यानी जो अल्लाह के साथ दूसरे बुतों को पूजते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों को अमल नहीं करते हैं, नाच गाने डेक बाजे ये सब चीज़ें ये अल्लाह ताला की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते वो लोग, तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ जाती हैं सारी चीज़ें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ने जमजम के बारे में फरमाया, ये एक मुकम्मल खुराक है, खुराक भी है और बीमारों के लिए शिफा भी है। यानी आप जिस जमजम के पानी को आप पीते हो शेर होकर, तो अल्लाह ताला आपकी भूख भी मिटा देता है प्यास के साथ साथ। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान कही जाए तो तुम अल्लाह ताला की याद यानी खुतबा सुनने और नमाज पढ़ने के लिए चल पड़ो और ख़रीद फरोख्त और दूसरी काम धंधे छोड़ दिया करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। कुएं से मिस्क की खुशबू आना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पास के एक डोल में पानी लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें ये पिया, फिर कुएं में कुल्ली कर दी, जिसके बाद कुएं से मिस्क जैसी खुशबू आने लगी। बीवी के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, औरतों के साथ हसन सलूक से ज़िंदगी बसर करो। अपनी बीवी के साथ अच्छा मामला रखो, मामला करना और अच्छे सलूक से ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। जालिमों से हिफाजत की दुआ, जो आपके दुश्मन हैं आसपास, वो जालिम जो आपको परेशान करते हैं, उनसे हिफाजत की दुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। दुश्मन इस्लाम की जानिब से जब मुश्किलात और परेशानियां का सामना होता, उस वक्त इस दुआ का इत्माम करना चाहिए। रब्बी नजीनी मिन्नल कौमिल ज़ालिमीन, रब्बी नजीनी मिन्नल कौमिल ज़ालिमीन, रब्बी नजीनी मिन्नल कौमिल ज़ालिमीन, रब्बी नजीनी मिन्नल कौमिल ज़ालिमीन। अल्लाह के खौफ से रोना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आँखों को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। एक वो आग जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रास्ते में पोंछ दी गई हो, यानी अल्लाह के रास्ते में फोड़ दी गई हो, और हवा, और एक वो आँख जो अल्लाह के रास्ते में जाग कर पेशा दे, यानी जाग कर अल्लाह की याद रात में जागे और अल्लाह ताला को याद करे, यानी नमाज पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, जो भी करे अल्लाह ताला को याद करे। और एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े। तकब्बुर से दिल पर मोहर लगा दी जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग बगैर किसी दलील के अल्लाह ताला के आयात में झगड़े निकाला करते हैं, अल्लाह ताला और अहले ईमान के नज़दीक ये बात बड़ी काबिल नफरत है। इस तरह अल्लाह ताला हर मुस्तकबिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोग आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए? तो दुनिया का दिल
دنیا کا مال متوزہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ لہذا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ایک تکبر دل پر مہر لگ جاتی ہے، تکبر سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مشکل سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر مومن ربی صلی سلم یعنی اے پروردگار سلامتی عطا فرما، اے پروردگار سلامتی عطا فرما کہتے ہوئے گزریں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ربی سلم سلم، ربی سلم سلم۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ اب بج رہے ہیں 3:30۔ تو اگلی ویڈیو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔